ये हमारे देश का भी दुर्भाग्य है। जनप्रतिनिधि सोए हुए हैं, उनको आम आदमी और आम आदमी की लाचारी से कोई लेना देना नहीं। वो पूरी तरह से अपनी निद्रा में हैं। इनके कहे से नहीं, ई करुणा भवन के ये ई कर्नल गद्दाफी आई, इनका हम बार बार कही थे कि चाहे ई बदलत रहा थे, एक ठे जाई तो दूसर कब आई, दूसर कब आई, तीसर कब आई। ओकर कारण तो केवल यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं भाई। यहाँ के जो हॉस्पिटल के जो सिस्टम है, जनप्रतिनिधि के घर में उनका अगर तबीयत खराब उनके घर चले जाए उनका, तो उनका काहे के ध्यान दें यहाँ। उनको तो यह लागल है कि आम जनता से कोनो मतलब नहीं, वोट भले वो दिन ही नहीं, पर पूरी व्यवस्था जनप्रतिनिधि चाहे मेरे जिला के विधायक हो, सांसद, उनके घरे पहुँच जाते हैं। डॉक्टर कोई बाहर के व्यक्ति आएगा तो हमारे जिले का विकास करेगा, लेकिन यहाँ के खुद लोकल नेता के चरण वंदना कर करके, और खुद विधायक सांसद, नाम नहीं ले रहा हूँ किसी भी दल का, लेकिन विधायक और सांसद इसका उसका जाके प्रणाम करते हैं, अपनी कुर्सी चलाते हैं। सीधी के कलेक्ट्रेट और करुणा भवन में हम खड़े हैं। देश जो है आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ मनाया रहा है और अमृत महोत्सव मनाया रहा है, किंतु हालात यह है कि सीधी माँ बुनियादी सुविधा के खातिर लोग जो हैं आज मरी रहे हैं। हालात यह कि यह झूठी आज़ादी के गणतंत्र दिवस हो रहा है। यह हमें से कही लागे कि जब तक गरीब, दलित, आदिवासी के अधिकार जो है अमीरन के और कहा जाए सत्ता सीनन के लगे जात रही, तब तक ये आज़ादी झूठी मानी जाएगी। एक कौनो मायना नहीं है। कहे कि जो में हालात है, सीधी के जागरूक एक युवा जो है आज इकट्ठा हुए हैं सीधी के ये करुणा भवन में, जो ये कह रहे हैं कि जिला अस्पताल के हालत दयनीय है। दयनीय नहीं बल्कि यह कहा जाए कि वह पूरी तरह से चौपट हो चुकी है, और जो जिम्मेदार हैं जिला चिकित्सालय के ओइन ओकर चौपट करे में लगे लागे और लगातार जो है पूरी तरह से ओका नस्त नाबूद कह रहे हैं। तो विंध्य क्षेत्र के यह पहल बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्क तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थी ये बेहद दुखद जो है खबर के, जहां हमारे पीछे देखी लागे जो युवा हैं 8 सूत्री मांगन कर लेके ज्ञापन सौंपे वाले हैं सीधी कलेक्ट्रेट में कि यदि ज्ञापन में कार्यवाही नहीं होती है तो उनके द्वारा एक बेहद बड़ा जिला चिकित्सालय के सुधार हेतु प्रदर्शन किन जाई। तो हमारे साथ आजम हैं, आजम खान जी, जे यह कौनों में के कौनों ये दलगत पार्टी ना हो, जे लोग खड़े हैं मैं सीधी के शुभचिंता का ही जो है ज़रूरतमंदन खातिर जो व्यवस्था ही उसे जो है कहा जाए कि उनके तक वो व्यवस्था के लाभ पहुँचे, उनके खातिर प्रयासरत है। आजम भाई, का समस्या के समाधान है और का अपना बच्चे ज्ञापन लेके आए हैं? पहले तो बहुत बहुत नमस्कार। मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा, आपके माध्यम से मैं अपनी बात जनता तक पहुँचा पा रहा हूँ। समस्याएं बहुत सारी हैं भैया। ऐसी है कि जो जिला अस्पताल है सीधी का, जो मरीजों का अस्पताल इलाज के लिए होता है उसको खुद इलाज की ज़रूरत है। जिला अस्पताल खुद जर्जर होता जा रहा है, जर्जर व्यवस्थाएं हैं, डॉक्टरों का बिहेव है। मैं आपको बहुत सारी समस्याएं बताता हूँ, जैसे सब वाहन और एम्बुलेंस के उपलब्ध ना होना समय से, सब वाहन एम्बुलेंस चालकों द्वारा अवैध राशि की मांग करना, जिला चिकित्सालय में मरीजों को प्राथमिकता न देकर प्राइवेट क्लिनिकों पे डॉक्टर इलाज कर रहे हैं, उसको ज़्यादा प्राथमिकता दे रहे हैं। डॉक्टरों द्वारा हर प्रकार के मरीजों को रेफ़र किया जा रहा है। ट्रीटमेंट नहीं हो रहा, चेकअप नहीं हो रहा, भैया रेफ़र कर दो, बस अपने सर से दर्द को हटा दो। अगला है डॉक्टरों का समय पर अस्पताल में नहीं मिल रहा, ये सबसे बड़ी समस्या है। अगर आप जाएंगे तो आपको हॉस्पिटल में कोई नहीं मिलेगा, मतलब ना नर्स ना डॉक्टर, कोई नहीं मिल पाएगा। दवाइयों का उपलब्ध ना होना, जो गरीब तबके के लोग हैं, जो गांव देहात से आ रहे हैं, वो क्या करें बेचारे। जो पैसे वाले हैं, रसूखदार हैं, वो तो चलो आप कहीं से भी ले लेंगे प्राइवेट से, लेकिन जो गरीब तबका है वो कहाँ जाएगा, वो कहाँ से दवाइयाँ लेगा। डॉक्टर और नर्सों का मरीजों के प्रति अभद्र व्यवहार, मतलब उनको लगता है कि उनकी बपौती है वो, मतलब कहा चाहिए कि मतलब अपना अगर जब उनसे प्यारों से बोला तो अपना से बोलेंगे जैसे अपना कि मतलब खवाए पियाए अपना अगर आके हैं मैं, यह मेरा हाल है जिले के। और सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि जिला चिकित्सालय में मशीनें हैं, सुविधाएं, व्यवस्थाएं, पर उसके ऑपरेटर नहीं है। तो उसके लिए हम क्या करें, कहाँ जाए? जिनके पास पैसा है, गाड़ी है, वो तो रीवा पहुँच गया। इतना बड़ा जिला है, उसके लिए एक अस्पताल है, उसकी ढंग से व्यवस्थाएं नहीं हो पा रही हैं। बिल्डिंगें झर रही हैं, लाइट व्यवस्था नहीं है, डॉक्टरों का मतलब समय पे। मेरी वाइफ के साथ खुद ऐसा हुआ कि उनका ऑपरेशन करना था परसों, मंजू सिंह वगैरह मैडम ने मना कर दिया सीधे, बोला कि ट्रीटमेंट यहाँ नहीं होगा। फिर जब प्राइवेट में ले गया तो वहाँ पर इलाज कर दिया, और आज ये सब परेशानियां हो रही हैं। तो ये मुद्दा ऐसा मुद्दा है भैया कि जल्द से जल्द लोगों तक पहुंचना चाहिए। जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, रीति पाठक जी हैं, केदारनाथ शुक्ला जी हैं, और कमलेश्वर पटेल जी हैं, अजय सिंह राहुल भैया जी हैं, इन सब मुद्दों में ध्यान देना चाहिए। सबसे पहले स्वास्थ्य और शिक्षा पे ध्यान देना चाहिए, उसके बाद सारे मुद्दे अलग हैं।
रेल ट्रेन ये सब सारी चीज़ें मुद्दे बाद में आते हैं। सबसे पहले तो मेरा निवेदन है आपके माध्यम से कि जो भी हमारे जनप्रतिनिधि हैं इसको ध्यान दें, उसको समय पे व्यवस्थाएं करवाएं। लोग मर रहे हैं, कई सारे लोगों ने अपने परिजनों को केवल रेफ़र करने के चक्कर में रास्ते में खो दिया है। कोई गुड़ में मर गया, कोई चुराट में मर गया, जिनको देखने सुनने वाला कोई नहीं है। तो ये सब चीज़ों को लेके हम सारी समस्याएं लेके आज आए हैं सर के पास। यही निवेदन है कि इसमें जल्द से जल्द संज्ञान लें, नहीं तो आगे चल के कुछ ना कुछ दूसरा ऑप्शन देखा जाएगा, आंदोलन होगा, जो भी करना होगा हम अपने एंड पे करेंगे। फिर नहीं, निश्चित तौर पर सोची कि सबसे बड़ी बात कि सीधी माँ एक जिला चिकित्सालय है जौने पर बेहद बड़ा क्षेत्र जो सीधी जिला के है वो में निर्भर करत है। यह सीधी एक आदिवासी अंचल माना जाता है जहाँ गरीब और दलित पिछड़ा मतलब ऐसा लोग जो जिनके लगे उतनी पैसा उतना रुपया नहीं है क्यों बड़े शहरन तक पहुंच के अपन इलाज करा सके। तो एकमात्र यदि जिला चिकित्सालय है तो ओका यदि दुरुस्त नहीं किया जा सके तो सोची कितना बड़ा दुर्भाग्य है। या जनप्रतिनिधि के जे वोट लेते जाते 5 साल में और दावा करते थे कि हम सब बेहतरी कह दे, किंतु उनका जीते के बाद फिर बिसर जाते है कि जिला चिकित्सालय कोनो एक अंग है जो वास्तव में बेहद जरूरी है, जेका दुरुस्त करे की आवश्यकता है। हमारे साथ जीवेंद्र सिंह है का अपना बच्चे आज मांग लेके आए हैं न, ये वास्तव में ये समस्या में आखिर ध्यान काहे नहीं दी जाए, काहे एक निराकरण काहे नहीं हो, का वजह का लागत? देखिए, अमृत महोत्सव मनावा जा रहा है लेकिन पूरी तरफ जहर फैला है। आज 75 साल हो गए गणतंत्र, देश का गणतंत्र घोषित किए हुए, लेकिन अभी भी जिला मुख्यालय जैसी जगह अगर स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को लेकर हमें धरना प्रदर्शन और ज्ञापन सौंपना पड़े तो ये हमारे लिए दुर्भाग्य है, ये हमारे देश का भी दुर्भाग्य है। जनप्रतिनिधि सोए हुए हैं, उनको आम आदमी और आम आदमी की लाचारी से कोई लेना देना नहीं। वो पूरी तरह से अपनी निद्रा में हैं, उनके पास सुविधाएं हैं, अपनी सुविधाओं का भोग करने के लिए वो कहीं भी चले जाते हैं। लेकिन आम जनता जहाँ घुट रही है, पिस रही है। हॉस्पिटल में आप चले जाइए तो वहाँ पे ना आपको समय पे बेड मुहैया होगा, डॉक्टर नहीं मिलते, कंपाउंडर नहीं मिलते, नर्स का जो वहाँ पे कर्मचारी हैं उनका आप व्यक्तिगत व्यवहार देखेंगे तो वो जिनको पहचानते हैं उनसे उनका व्यवहार अलग होता है, आम जनता से व्यवहार अलग होता है। डॉक्टर एक ऐसा मतलब उनको भगवान का दर्जा दिया गया है, लेकिन आप जरा सी समस्या लेके अगर जिला चिकित्सालय में चले जाइए तो डॉक्टर प्रेफर करते हैं कि उनके घर पे आप उनके बंगले पे जाके उनको दिखा लीजिए, वहाँ एडमिट कर देंगे, वहाँ उनकी जांच हो जाएगी। सबके पर्सनल लैब बने हुए हैं, सरकारी जो लैब बना है वो ऐसे अव्यवस्थित पड़ा हुआ है बिना किसी टेक्नीशियन के। निश्चित तौर पर एक बड़ी बात है कि यह सिस्टम जैसे चल रहा है वह सिस्टम का देखे वाला कोई नहीं है और न कोनो जिम्मेदार एक जिम्मेदारी लेकर तैयार है। हमारे साथ राजू भैया हैं, अपना का कहा भैया जो में अव्यवस्था ही या आखिर काहे नहीं व्यवस्थित हो पा रही है, जो बुनियादी जरूरत थी वो में काम काहे नहीं हो लगा? ओकर कारण तो केवल यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं। भाई यहाँ के जो हॉस्पिटल के जो सिस्टम है, जनप्रतिनिधि के घर में उनका अगर तबीयत खराब उनके घर चले जाए उनका तो उनका काहे ध्यान दें यहाँ? उनको तो यह लागल है कि आम जनता से कोनो मतलब नहीं, वोट भले वो दिन ही नहीं, पर पूरी व्यवस्था जनप्रतिनिधि चाहे मेरे जिला के विधायक हो, सांसद, उनके घरे पहुंच जाते हैं डॉक्टर यहाँ के, तो काहे व्यवस्था करी है, काहे नया आदमी बदली है? तो मतलब उनका काम न रुकी तो बाकी दूसरे से मतलब कोनो मतलब नहीं है भाई। जिए जनता चाहे मरे। भाई एक पहले तत्कालिक कलेक्टर अभिषेक सिंह जी रहे जब, तो बड़ी अच्छी व्यवस्था रही, सब कुछ रहा, सब लोग टाइम टू टाइम होता रहा। वह टाइम पे 15 महीने के कांग्रेस की सरकारों बनी, उम्र टाइम निश्चित हो गया कि डॉक्टर इतने बजे इतने बजे बैठी ही, पर आज कोनो सिस्टम है ये नहीं है, सब फेल। निश्चित तौर पर यह बेहद दुखद क्षण है कि यह जो में हालात हैं वह हालात खुद चीख के कह रहा है कि यह अस्पताल जर्जर है, यह अनाथ अस्पताल है। सीधी जिला चिकित्सालय अनाथ हो चुका है, एकर को ना दिखैया है ना तकैया है, जौने के चलते ये में हालात है कि लोगन की ज़िंदगी के साथ खुलेआम खिलवाड़ होते हैं। हमारे साथ एडवोकेट रोहित मिश्रा जी हैं और अपना हर जो है जिला से जुड़े मुद्दन में अपन विवाह राय रखा थे। और निश्चित तौर पर एक ज़रूरत ऐसा है कि अब कहा थे ना कि जब भर रोबे नहीं को तो लड़का रोबे नहीं तो महतारी दूध नहीं पियावती है, तो यह हालात थी कि अब सीधी का रोबे का पड़ रहा है। बुनियादी ज़रूरतन की तीर जो स्वास्थ्य व्यवस्था के जो है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान दावा कर थे कि हमारे हर जिला में एक बेहतर स्वास्थ्य सुविधा चल रही है, तो कहाँ ही वह सुविधा, यदि सुविधा बेहतर हो तो यह में लोगन का आवे की आवश्यकता न पड़े। रोहित जी का कहा जो में आज लोग मांग कह रहे हैं, युवा मांग कह रहे हैं, लोगन के परिवार छीन रहे हैं, लोगन के अपन लोग छीन रहे हैं, यह जिला चिकित्सालय के गलत नीतिन के वजह से, तो का कहा?
तिवारी जी, सही बात तो यह है कि जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं तो पहले से मर चुके हैं और ये अनाथन के शहर है। अभी अपना अनाथ की बात कर रहे हैं, सही बात तो यह है कि हम केव नहीं है, अनाथन के शहर है ना, तो प्रशासन के सामने खड़े हैं। अपना ये सारे युवा अगर अब इन्हें कलेक्टर के ले जाएँ तो कलेक्टर साहब के एक जवाब रही हम दिखवाते हैं। यह बात सही है कि आप दिखवाते हो, लेकिन कब दिखवाते हो, किस कंडीशन में दिखवाते हो, ये अभी हमें अज्ञात है। सही बात यह है कि इतने जितने लोग हैं, अगर ये आवाज़ उठे हैं जिला चिकित्सालय में, देखी अव्यवस्था का, सलगी जन मिल के अगर जिला चिकित्सालय के गेट में बैठ जाएं, जब तक व्यवस्था सुधर न जाए, इनके कहे से नहीं, ई करुणा भवन के ये ई कर्नल गद्दाफी आई, इनका हम बार बार कही थे कि चाहे ई बदलत रहा थे, एक ठे जाई तो दूसर कब आई, दूसर कब आई, तीसर कब आई, ये क्रम चलाते रही। लेकिन सही बात यह कि इन सलगे युवा अगर बैठ जाएं और जब तक समस्या के निदान न हो तब तक बैठे रहें। अगर मुकदमा दर्ज होता है तो मुकदमा लड़े की हम पंचे हैं, सबको लड़म मिलके FIR हुई तो वह प्रक्रिया के अंग आए, लेकिन समस्या के निदान जब तक न हो तब तक लड़ा जाए। अदालत में सारी बात रखी जाती, क्रिमिनल अपराध के डराए की जरूरत नहीं है। हाँ, सामने वाले व्यक्ति के अपराध के डर के कारण जो जान जा रही हैं उसे निदान करे के सबके कर्तव्य है। बाकी ये राजनीतिक दल चाहे कौनो दल के हों, हम दल विशेष के पदाधिकारी हैं, कौनो दल के लोग हों, हम इनका सबका जानते हैं। इनकर आत्मा मर चुकी है और इनकर आत्मा जब मर चुकी है तो इनके सामने कौनो कठिनाई कहीं कठिनाई नहीं मानता है। तो ये कहा सुनी चलत रही, एक एक कितिर जंग करे की आवश्यकता है। निश्चित और बेहद बड़ी बात रोहित जी के द्वारा कहा गया, वो एक दल से संबद्ध हैं और उन्हों के द्वारा एक दल का जो है प्रतिनिधित्व किन जाता है, किंतु अपना के द्वारा साफ तौर में कहा जाता है कि यहाँ कौनो दल से मतलब नहीं है, ये दल दलदल हो चुका है और ये दलदल में अब कीट पतंगा और दलदल में कीचड़ कांदो यह हो सकता है। तो अब दल से बाहर निकले की आवश्यकता ही और अपने अधिकारन के प्रति जागरूक हो की आवश्यकता ही, और लड़े के बिना लड़े जो है या जो समस्या है उसका समाधान नहीं हो सके। हमारे साथ जो है अजीत भाई हैं, अजीत सोनवर्षा, अपना काफ़ी सोशल मीडिया में एक्टिव रहते हैं। वो अपना समय समय में अपना सोशल मीडिया में लोगन के ध्यान जो है आकृष्ट करावे के प्रयासों कर। सीधी के या बदहाल जो जिला चिकित्सालय है, अपना खुद जो है मेडिकल फील्ड से हैं, यह बताइए कि क्या है स्थिति वास्तव में, वर्तमान में स्थिति क्या है? जैसा रोहित भाई ये बताई न अपना का कि जिला अस्पताल को खुद चिकित्सा की ज़रूरत है, ये तो वही है सर। नहीं तो अपना संतुष्ट, जैसा आप कहें चिकित्सा की ज़रूरत है, तो ये को चिकित्सा को मुहैया कराई, सांसद नहीं करा सकें, विधायक नहीं करा सकें और नेता नपाड़ी नहीं कर, जो कुर्ता माड़ वाला कुर्ता पहिरे रहते हैं उनसे उम्मीद में नहीं करा था कि नहीं अब ये कुछ आवाज़ उठाई ही कहे कि वोट मांगे थे ही आवत है, तो ये प्रतिनिधित्व वोट खीतिर तक करा थे, किंतु का गरीब जनता आम जनता के अधिकारन के मांग करे खीतिर को आई केकर माड़ वाला कुर्ता नहीं करवाबा जाए, केका खड़ा किन जाए, अपना बताइए। तक बात ओखर ही तब जनप्रतिनिधि का सब जने देखते लाग, हाँ कि जनप्रतिनिधि का उम्र के, तो जनता जब तक खुद न जागी तब तक क्यों कुछ न करवाए। अपना जागी है, जागे हैं तबे तो पोस्ट करी थी। हाँ जी, नहीं तो ये माना जाए कि आगामी दिनों में व्यवस्था में कुछ सुधार हो की संभावना है। हाँ, जब तक जनता ना जागी तब तक व्यवस्था ना हुई साहब। जो सरकारी कर्मचारी और जो जनप्रतिनिधि हैं उनका तो काम है बोल देना, आश्वासन दे देना, वो तो कई बार दे चुके हैं। उसके बाद आप रिजल्ट देख रहे हैं उसका क्या है। ठीक है, तो जनता जब तक नहीं आएगी तब तक कोई नहीं जागने वाला। नहीं तो कहूँ में आबे पथरा लाठी तलवार बंदूक ये सब उन्होंने कहा कि गांधीवाद से बढ़िया कोई इसका अच्छा उदाहरण नहीं, जाके शांति से बैठ जाएं कि जब तक हमारे जिला चिकित्सालय की सुविधा और सारी नहीं उपलब्ध हो जाएगी अच्छे से तब तक हम यहाँ से नहीं उठेंगे, है ना जी। तो ऐसे है, निदान है संभव। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बढ़िया बात अजीत के द्वारा यह कहा जा रहा है कि लोग यदि प्रयास करें और लोग यदि मांग करें और लोग यदि थोक लड़ाई के प्रयास करें अपने हकन खातिर, तो निश्चित तौर पर कुछ न कुछ एक बेहतर परिणाम मिली। हमारे साथ अरुण भाई है। अरुण भाई लगातार जो है ये जिला चिकित्सालय के लेके जो है प्रयासरत रहा थे। हर को जो सीधी से जुड़ा है वो चाहत है कि यह जिला चिकित्सालय की तस्वीर जो है बदले, वास्तव में ज़रूरतमंदन का उनका हक मिले, उनके हक के इलाज मिले। सीधी जिला के अस्पताल का रेफर अस्पताल बना दिन गया है। यहाँ को यदि गंभीर हो चाहे थोड़ का छोटो मोट मरीज हो तो ओका सीधे रीवा रेफर कर दी, अपन जो है पीछ छुड़ा लेते। तो अरुण भाई का लागत है कि आखिर जिला चिकित्सालय कुछ व्यवस्था में दुरुस्तगी यही या फिर ऐसे चली हवा हवाई? देखिए क्या है कि सबसे पहले ये सिस्टम बघेली बोले, अच्छा बघेली बोलिए यह जो सिस्टम खोखला सिस्टम है। अब हम 3 दिन पहले एक बात बताई थे, अपना की स्टाफ नर्स के मिश्रा नर्सिंग होम वाले के रिश्तेदार ही कौनों को लगा दी गलत इंजेक्शन, उनका शरीर नीचे से सूजब शुरू है। तो अब हम मदद के लिए नंबर लगाई, हम गए
अब गए तो हमको परमिशन तो लेब ना कि हम मौका बचावे का, तो हमको तो पहले परमिशन दे जाई कि ना जाई, घुस गए उनका बाहर निकाल रहा है। अब वो मई धमकावे लागे सल गए के नाम से ये कर। सबसे पहले जो यहीं वो डॉक्टर थे आज 40 साल से, यहीं ये प्रभारी हैं, यहीं सिविल सर्जन, यहीं सीएमएचओ है साहब, व्यवस्था कहाँ से सुधरेगी? कोई बाहर के व्यक्ति आएगा तो हमारे ज़िले का विकास करेगा, लेकिन यहाँ के खुद लोकल नेता के चरण वंदना कर करके, और खुद विधायक सांसद, नाम नहीं ले रहा हूँ किसी भी दल का, लेकिन विधायक और सांसद इसका उसका जाके प्रणाम करते हैं, अपनी कुर्सी चलाते हैं। ये कहाँ से लोगों का विकास करेंगे, कहाँ से लोगों को भला करेंगे? एक आम आदमी आज आवत है, ग्रामीण अंचल कुसमी सबसे आखिरी छोर पड़ा था, वहाँ छत्तीसगढ़ बॉर्डर, वहाँ से मृत्यु प्रमाण पत्र लेने आते हैं भाई साहब, गेहूं चावल बेच के बस के किराया लगा के सीधी आते हैं, सारा दिन बेचारे यहाँ बैठे रहते हैं, शाम को बोलते हैं अगले बुधवार को आना, अगले मंगलवार को आना। सबसे वो ज़रूरी है सिस्टम को सुधारना। और अब सिस्टम, क्योंकि हमारे यहाँ के जनप्रतिनिधि सो रहे हैं, वो जगेंगे 2023 में जब चुनाव का टाइम आई तब जगी ही, तब तो उनका जगह कुआ नहीं। तब यहाँ तो ठाकुर ब्राह्मण में वोट होता है तो काहे का जगह नहीं, ये जाति पाति में लोग वोट डाले लगा थे साहब। नेताओं को कौन सवाल का कब पूछा थे, रोहित जी बैठे हैं, और यह एक डिबेट नहीं कहे कि देखिए हमहू यह सीधी महान हमहू का आवश्यकता पड़ी है जिला चिकित्सालय के, हमरो लगे मतलब जे यह सीधी में रहा थे, केहू न केहू ऐसा नहीं आया हुआ दौर कि ओका आवश्यकता न पड़ी, तो ऐसे सवाल हमारो पूछब हक है। और जब चुनाव होते तो का लोग यहाँ पूछा थे कि जिला चिकित्सालय में ठीक है दुरुस्त हुई या फिर यहाँ दूसरे माहौल में? जिला चिकित्सालय के मुद्दा में चुनाव नहीं लड़ा जाए, कब हार जीत अपना सुने ना, कब बात होत हो। स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार के बारे में यहाँ चर्चा नहीं हो, यह सीधी भर के नहीं पूरे देश की समस्या हो चुकी है। कबहू जब चुनाव के टाइम आवत है तो यह बात कही जाती, कैमरा चालू करवा दे पीछे, कैसे तू न दिन है वोट, चौहान है जा तू न दिया वोट हमका, जहाँ चौहान कहीं नहीं है कि कौनो जात कहीं कौनो कुछ कहीं बिरादरी बात, हमारा सीना चौड़ा हो जाता है। हमार जब छाती चौड़ी होती वोट दे के, तो जब हमार छाती चौड़ी होती तब फिर बहुत सारे लोगों के छाती सिकुड़ती नहीं, तो यह छाती सिकुड़ती आए लागी जिला चिकित्सालय में। अब जब हमार या आपन या दूसरे के केहू की जात है तो वो जाति देख के तो नहीं मरल लागा ही, वो तो मर जाते हैं या अव्यवस्था के चक्कर में। और जे चाहे यहाँ कि कऊ नेतृत्व करता हो, वह अपने घरे में ही खड़ा हो कि छाती छोड़ा वो ऊपर के गोड़ कह के बैठा है। वहाँ हम तो यहाँ तक सुनी थे कि लोग यहाँ पूछ देवा कर थे, तू कौने वार्ड से आए है, वह गाँव क्या है, वोट नहीं देने रहे, जा अपन काम करे, का कह ले अपना चुन लिया ना, किंग जोंग का चुन ले, चाहे कुछ वो अपने हिसाब से काम करी। तो जब हम अपने पैर में कुल्हाड़ी मारब तो हमार गोड़ कटी, और गोड़ कटा है अब तो ओकर इलाज करें, ऐसे भागत भागें, यह करुणा भवन का निहारा यहाँ को न मिली, यहाँ न अपने का लड़े पड़ी। अब कौनो एक व्यक्ति लड़ सकत है, इतने जितने लोग हैं कौनो व्यक्ति लड़े, हम दावा से कही थे अगर जिला चिकित्सालय का लड़ाई लागे ना, इनकर हालत खराब हो जाई, इनकर पसीना निकलिए, इनको आई नौकर आई सरकार के, लेकिन हमका उनका इनका बताए पड़ी ना, हम बताए कहाँ हैं, हम तो यहाँ से निकला तब पुन कौन के गोड़ दबावे लागब, यह समस्या। यहाँ जनता जो है अब कहो न कहो स्वार्थवादी हो रही है, और स्वार्थ के चलते जो है कि मतलब हमारा काम हो जाए, बाकी दूसरा मरे या जिए उससे फ़र्क नहीं पड़े। तो सबसे बड़ी बात कि यह स्वार्थवादी जो कहा जाए कि व्यक्तित्व है, उसे बाहर निकलने की आवश्यकता है, और ज़रूरत है कि अपने हक अपने अधिकारन के जो है सामूहिक अधिकारन के लड़ाई पर लड़ाई की बात होए। कहे कि जिला चिकित्सालय जैसा एक महत्वपूर्ण विषय जो वास्तव में जर्जर है, जेकर हालत बिल्कुल बद से बदतर है, उनमें काम बेहद जरूरी है। कहे कि हमारे साथ आजम भाई हैं, वो आज यह ज्ञापन जो है अपना 25 सौंप रहे हैं सीधी कलेक्टर के नाम, और यह एक चेतावनी हुआ है एक जिला वासिन की ओर से। भले महज कुछ लोग हैं किंतु चिनगारी इतनी नहीं होती। वो कहा था ना कि मैं एक चिनगारी हूँ, मेरी औकात कहाँ है, हमारा अजीत भाई है, औकात मैं एक अखबार हूँ, मेरी औकात ही क्या है, मगर एक शहर में आग लगाने के लिए काफ़ी हूँ। तो यह चिनगारी न और यह एक अखबार आए जो अपन वास्तव में दर्द बता रहे हैं, किंतु यदि इस दर्द पर मरहम न लगावागा तो निश्चित तौर पर आगामी दिन में बड़े आंदोलन का देखेगा। सीधी के जिला प्रशासन और प्रदेश के यह जो कहा जाए सरकार है वो तैयार रहे के पड़ी, और लगातार जो में स्थिति बन रही है वो वास्तव में बेहद दुखद है। और सबसे बड़ी बात कि यह ब्यूरोक्रेट सा ही मतलब नौकरशाह
जिनका ये जिम्मेदारी दी जाती कि जनता के व्यवस्था का दुरुस्त की जाए, वो का जो है व्यवस्थित की जाए। किंतु हालात यह कि नौकर आज मालिक बना बैठा है और जौन जनता के इन नौकर आई वो खुद जनता आज नौकर बनी बैठी और जगह जगह दर दर ठोकर खाए का मजबूर है। तो अपन बहुत ख्याल रखब और अपने परिवार के बहुत ख्याल रखब। धन्यवाद, प्रणाम।